Welcome back. Today we start with a chapter which is very important, not only for this year of your academics but throughout your life. Final accounts happens to be lifeline of accounts. The chapter's name in your syllabus is Final Accounts of Sole Proprietors, but हम डिटेल में देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या है एंड उसके बाद वी विल कम टू अवर एकेडमिक सिलेबस दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स. बराबर. तो वेरी क्रूशियल चैप्टर. लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड लिसन व्हेन यू आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एंड यू आर इन अ गुड मूड. तो अगर आपका मूड अभी खराब है, आप डिप्रेस्ड हो, आप एग्जॉस्टेड हो, तो बिल्कुल वीडियो पॉज कर लो और 2 घंटे बाद देखना. बट listen to this when you are very fresh. It's going to be an amazing session of logics and here we start. तो एक फ्रेश पेज पे आके सबसे पहले कम से कम हेडिंग दे दीजिए. प्लीज कम ऑन अ फ्रेश पेज एंड गिव द हेडिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स. चेक द स्पेलिंग ऑफ सोल. ओके, तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स. प्लीज गिव दिस हेडिंग. फ्रेश पेज ऑब्वियसली. गो फॉर इट. चलें, हेडिंग दे दी आपने फ्रेश पेज पे. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हेन वी यूज दिस वर्ड, देखिए ये जो वर्ड है ना सोल प्रोप्राइटर, इस पे हम बाद में बात करेंगे. बाद में मतलब करीब 15-20 मिनट बाद बात करेंगे. फिलहाल वी टॉक ऑफ दिस वेरी क्रूशियल वर्ड फाइनल अकाउंट्स. So the first question that comes is that what do you mean by final account? So when I say that I have to prepare final accounts, don't write with me. आपने heading दे दी काफी, अब सुनिए. So when I use this word final accounts, correct? तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने, क्या बनाना है? मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं. मतलब मुझे एग्जैक्टली क्या बनाना है? जब मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या बनाना है? देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स हु विल से दैट सर फाइनल अकाउंट्स बनाना है मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, एंड देयर वुड बी वेरियस आंसर्स टू दिस, राइट? नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर. जब भी हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, राइट, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, आप सुन लीजिए पहले. सो कंपल्सरीली वी हैव टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So whenever we talk about final accounts, these are the only 2 things we have to prepare compulsorily. Compulsorily P&L account. P&L stands for profit and loss account. It's an account. And balance sheet. Balance sheet के आगे account नहीं लिखा है. Balance sheet is not an account. Correct? तो जब भी मैं बोलता हूं कि मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है, मतलब मुझे क्या बनाना है? अगर मैं कहता हूं कि मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है, मतलब कंपल्सरीली मुझे P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है. अब कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है. नहीं है. कंपल्सरीली अगर हम बात करें तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है मात्र 2 चीजें बनाना, दैट इज पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. हाँ, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस चीज का बिजनेस है या आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, हम एड ऑन अकाउंट्स बना सकते हैं विच आर एड ऑन. दे आर नॉट कंपल्सरी, दे आर एड-ऑन्स. बराबर. अब एड-ऑन्स में हम क्या क्या बना सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा. तो कंपल्सरीली सिर्फ पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सर पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट सुना है, वो कंपल्सरी नहीं है क्या? बेटा हाउ कैन ट्रेडिंग अकाउंट भी कंपल्सरी, आप बताइए. मान के चलिए आप वीपीए के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं. कैन यू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट नाम ही क्या है? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. वीपीए गुड्स में डील ही नहीं करता, वीपीए सर्विसेज में डील करता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बन ही नहीं सकता. जस्ट टू गिव अ एग्जांपल, अगर किसी ने लाइफ में अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. वही तो प्रॉब्लम है. हम क्या करते हैं, हम हमारे सिलेबस को
रूल मान लेते हैं, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। पहले हमें यूनिवर्सल चीजें सीखनी चाहिए, फिर हमें सिलेबस में आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सिलेबस पढ़ते हैं और उसी को यूनिवर्सल रूल मान लेते हैं। जस्ट लाइक वो हिंदी में कहावत है, कुएं का मेंढक बन के रहना। कुएं का मेंढक मतलब यू रिस्ट्रिक्ट योर स्कोप ऑफ थिंकिंग। नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर अभी तक हमने किसी जगह कोई चैप्टर में किसी टीचर ने पढ़ाया, कुछ भी किया, हमने फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया, तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटा फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाना है, तुम चालू हो जाते हो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में कभी तो भी ये था। नॉट पॉसिबल। मैं तुमसे पूछता हूं बताओ ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च? 31 दिसंबर को ईयर एंड नहीं हो सकता क्या? सवाल ही नहीं हो सकता। 31 अगस्त को ईयर एंड नहीं हो सकता क्या? कुछ भी मत बोलो, 31 अगस्त को ईयर एंड होता है क्या? दीज आर द आंसर्स व्हाट आई गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स, बिकॉज द नॉलेज, द डोमेन, द स्कोप हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। उनके हिसाब से ईयर एंड एक ही जगह हो सकता है 31 मार्च। और आर्ग्यू करो तो पहले तो स्टूडेंट अग्रेसिव हो जाते हैं, सर हम इंडिया में 31 मार्च को ही होता। प्लीज टेल मी अकाउंट्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अकाउंट्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हाउ इट कैन मूव कंट्री वाइज? कभी कभी सोच के तो देखो। हाँ, इनकम टैक्स है तो वो इंडिया का अलग है, यूएसए का अलग है, चाइना का अलग है, तो वो अलग अलग रूल हो सकते हैं। अकाउंट्स पूरे देशों का अलग अलग है कि अकाउंट्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज? इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हाउ इट कैन मूव कंट्री वाइज? इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि 31 मार्च को ईयर एंड होना चाहिए, पर वो कहां लिखा है? इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में लिखा है। और ये तुमको किसने बोल दिया कि अकाउंट्स में वी हैव टू फॉलो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया? हु टोल्ड यू दिस? डिड आई एवर टीच यू दिस? नो। अकाउंट्स अलग चलता है, इनकम टैक्स अलग चलता है। तो अकाउंट्स में ईयर एंड कब हो सकता है? तो विपुल वोरा का स्टूडेंट क्या बोलता है? कभी भी। दिस इज अ क्लासी आंसर ऑफ अ अकाउंट स्टूडेंट हु नोज द कंसेप्ट। ईयर एंड कब होता है? कभी भी, कभी भी, योर चॉइस। You want to put the year end on 31st August, you can put it. Your next year will start from 1st September. Obviously, then again it will get over at 31st August only. But year end 31st मार्च को ही खत्म होता है, ये किसने बोल दिया? 31st मार्च को भी होता है और 31st दिसंबर को भी हो सकता है, 31st अगस्त को भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे फाइनल अकाउंट्स बनाना मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये रटा हुआ आंसर है लाइफ में, कभी नहीं रटने का। कंपल्सरीली दो ही चीज है, भिखारी से लेके बिल गेट्स तक किसी को भी पकड़ लो, कंपल्सरीली फाइनल अकाउंट्स में दो ही चीजें बन सकती है, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्योंकि दुनिया का हर बिजनेस जो है उसको ये दो चीजें बनानी पड़ती है, एक पीएनएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट। क्या होता है मैं समझाऊंगा, पर पहले ये तो समझो कि अगर मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है मतलब क्या बनाना है, तो कंपल्सरीली दो चीजें। और एड ऑन में जैसे वो कुकिंग शो होता है ना, कुकरी शो होता है ना, खाना वाना बनाने का, पता, उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड शेफ यूज करते हैं, क्या? नमक कैसे डालना? स्वाद अनुसार। शक्कर कैसे डालना? स्वाद अनुसार। वैसे ही फाइनल अकाउंट्स में एड ऑन चीजें कैसे बनाना? स्वाद अनुसार, मतलब बिजनेस के स्ट्रक्चर अनुसार, बिजनेस की चीजों के अनुसार। कैसे? लेट्स सी। सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, मैं कब बोल रहा हूं नहीं बनता, पर ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है? कंपलसरी नहीं बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इफ, एक सेकेंड, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इफ business is of purchase and sales of गुड्स होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेड गुड्स का ही होता है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। नेक्स्ट, यू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड, प्लस गलत हो जाएगा, एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट if business is of manufacturing and sales of, obviously again
गुड्स। बात को समझो, अगर मैं गुड्स में डील कर रहा हूं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो गुड्स बेचने के दो ही तरीके हैं, गुड्स खरीद के बेचूं या गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचूं। अगर मेरा काम है गुड्स खरीद के बेचना तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। देखो ये दो तो बनाना ही है, इसमें तो चॉइस ही नहीं है, दिस इज कंपलसरी, ये दो तो बनाना ही। इसके अलावा क्या बनाना है? अगर मेरा बिजनेस है गुड्स खरीदने का और गुड्स बेचने का, खरीद के बेचने का, मोबाइल शॉप ले लो, कोई भी मोबाइल शोरूम ले लो आप नागपुर में, कोई भी नागपुर में मोबाइल शोरूम ले लो, वो क्या करते हैं? मोबाइल खरीदते हैं बेचते हैं, ओप्पो हो, वीवो हो, आईफोन हो, कोई भी हो, सैमसंग हो, एनी फोन खरीद के बेचते हैं, इसे कहते हैं ट्रेड, खरीद के बेचना, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है कि मैं खरीद के ना बेचूं, मैं मैन्युफैक्चर करके बेचूं। हल्दीराम्स मिठाइयां बना के बेचते हैं, वो नमकीन बना के बेचते हैं, तो क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग भी बनाएंगे, ट्रेडिंग भी बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? जो खरीद के बेचता है वो भी बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? जो मैन्युफैक्चर करके बेचता है वो भी ट्रेडिंग तो बनाएगा ही, वो मैन्युफैक्चरिंग भी बनाएगा। प्लस देयर इज वन मोर अकाउंट known as PNL, profit and loss appropriation account. PNL appropriation account ये कौन बनाता है? if rather if की जगह पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। अगर क्या चीज का धंधा कर रहे हो उसे नहीं, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो आप और एक अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बेटा क्या होता है, कैसे बनता है, ये तो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहली चीज जो विपुल वोरा के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनल अकाउंट्स, तो मुझे बनाना क्या है, रटना नहीं है, बनाना क्या है। तो अब एकदम क्लियर है, मेरा स्टूडेंट हमेशा क्या बोलेगा, भाई फाइनल अकाउंट्स मतलब कंपलसरीली ये दो चीजें तो हर किसी को बनानी है, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये हर किसी को बनाना। इसके अलावा अगर मैं खरीद के बेच रहा हूं तो ट्रेडिंग भी बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बनाऊंगा, और पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी हूं तो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाऊंगा। दीज आर एड ऑन अकाउंट्स, ऑप्शनल अकाउंट्स, स्वाद अनुसार, बिजनेस अनुसार बनाएंगे। फाइन। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, इज दैट ओके? आपने हेडिंग दे दी ऑल ऑफ यू, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, ये हेडिंग दे दी आपने, कम ऑन, यस। नाउ राइट डाउन, एक मिनट, होल्ड ऑन, हेडिंग देने के बाद राइट डाउन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखिए हेडिंग देने के बाद, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कॉमा कॉमा, we are talking about preparation of the following, we are talking about the preparation of following, we are talking about the preparation of following, बराबर। चलो एक सेकेंड, अब मैंने सेंटेंस डिक्टेट करवा दिया तो ये हटा दे। चलो यहां से लिखना चालू करो, प्रॉपर जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखिएगा। फाइन, आगे ले रहे, यस। बेटा खुला खुला अच्छे से लिखो, ये आज नहीं अगले 3-4 साल काम आएगा ये चैप्टर, हाँ अगले 3-4 साल अच्छे से बेटा प्लीज खुला खुला अच्छे से लिखो। एड ऑन्स, पहले ट्रेडिंग लिख लो फिर बाकी में चलते। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर लिखना, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट,
आगे ले रहा हूं, नेक्स्ट। फाइन, थोड़ा फास्ट। ओके, नाउ तो फाइनल अकाउंट्स मतलब ये चीजें हमें बनानी है, ठीक है। नाउ इसके बाद अच्छा, ये जो आपने लिखा ना, ये फर्स्ट पॉइंट था। व्हेन वी टॉक अबाउट, आपने यहाँ चालू किया था ना, उसको फर्स्ट पॉइंट लिख लो। व्हेन वी, यहाँ से अपन ने चालू किया था ना गाइस, यस, उसको पॉइंट नंबर 1 लिख लो। पॉइंट नंबर 1 में ये पूरा आपने लिखा, अभी ये जितना आपने लिखा, दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 2, final accounts is prepared with the help of trial balance. If you remember the first chapter I taught you basics of accounts. एक मिनट ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा आप। अगर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट्स में देयर शुड बी अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन के लिए इट इज पोस्टेड टू लेजर। फ्रॉम लेजर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके। यहां हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चैप्टर को रोक दिया था ट्रायल बैलेंस पे, यू रिमेंबर, राइट। और मैंने आपको तब कहा था कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये हमने सीख लिया था गाइस, कम ऑन। और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए द बेस हैपेंस टू बी ट्रायल बैलेंस, फाइन। चलिए ये लिखिए, फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L appropriation account. All of you listen. All these, right? All these are सर वो तो हमको भी समझ रहा है, अकाउंट लिखा है, टेंशन मत लो, लिखो जितना बोलता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये लिखना है और उसके साथ साथ ये लिखना है कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड नॉट एन अकाउंट। जैसा बोलता हूँ बेटा लिखते जाओ, ये 4-5 साल काम आने वाला है, प्लीज राइट डाउन।
हमने अभी तक किसकी बात की? कंपलसरी में पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, और एड ऑन्स में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, और बाकी सब जो है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये सब अकाउंट है। जैसा लिखा है प्लीज वैसा लिखिए। नेक्स्ट हो गया? ये क्यों लिखवाया आपको? बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, an account is always prepared for a period। अकाउंट हमेशा एक पीरियड के लिए होता है, बराबर। बट बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉइंट, नॉट फॉर अ पीरियड, इट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉइंट। सब समझेगा, रिलैक्स, आप लिखते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। पॉज करके लिख सकते हैं, मैं आगे ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 5, an account gives the financial performance an account gives financial performance, performance is for a period, therefore account is prepared for a period। लिखो, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया आप भी करो, आपके मनोरंजन के लिए अंडरलाइन नहीं हो रहा है, फाइन। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लो, क्योंकि मैंने अभी तक समझाया भी नहीं है, सो जस्ट रिलैक्स, राइट। ये सब एक जगह लिखना बहुत जरूरी है पहले, एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, इसलिए वो आपको करवा रहा हूं।
राइट डाउन। थोड़ा फास्ट। अब ये इसको ध्यान से सुनिए। काफी स्टूडेंट्स को क्या, बेटा मैं सब समझाऊंगा, जो पॉइंट्स हुए वो भी समझाऊंगा। काफी स्टूडेंट्स को पूछो ना, ये बैलेंस शीट और पीएनएल कब बन सकता है? ईयर एंड। क्यों बाकी जगह नहीं बन? सवाल ही नहीं आता कैसे बनेगा। इसको ढंग से सुनो। मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ते थे मतलब? यस। नाउ जब भी आपकी एग्जाम्स होती थी, आप अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हो, बराबर? कुछ स्कूल में ना हर हफ्ते टेस्ट होती है, कुछ स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होती है, कुछ स्कूल में मंथली टेस्ट होती है, कुछ स्कूल में 3-3 महीने में टेस्ट होती है, कुछ स्कूल में साल भर में 2 ही एग्जाम होती है, वो उसे एक को हाफ ईयरली कहते हैं, एक को फाइनल एग्जाम्स। और कुछ स्कूल ऐसी है जो साल भर टेंशन ही नहीं पालती, साल में एक ही बार एग्जाम लेती है। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, हर स्कूल के अपने अलग रूल्स होते हैं, बट क्या कोई ऐसा स्कूल आपने देखा है जो साल भर में एग्जाम ही नहीं लेता और 2-4 साल तक तो आपको प्रमोट ही करते रहता है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, हर स्कूल अपने हिसाब से एग्जाम लेती है। अच्छा, कोई रूल है कि हर स्कूल सिर्फ समर्स में एग्जाम लेंगी जिसे हम फाइनल एग्जाम कहते हैं? नहीं। आप मंथली ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, 2 मंथली ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी स्कूल है, आप कितने भी बार टेस्ट ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं? क्या आप ये बोलता हो नहीं सवाल ही नहीं आता, टेस्ट लेना है तो एक ही बार लेना पड़ेगा, मार्च और अप्रैल में, समर्स में? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। टेस्ट जब चाहे तब आप ले सकते हैं, यस, बट वो टेस्ट को क्या कहा जाता है? क्लास टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये नाम दिया जाता है। फाइनल एग्जाम अगर वर्ड यूज हुआ, क्या वर्ड यूज हुआ? फाइनल अकाउंट, फाइनल एग्जाम अगर वर्ड यूज हुआ तो बेटा फाइनल एग्जाम हैपेंस ओनली वंस। फाइनल एग्जाम हैपेंस ओनली मंथ्स इन द मंथ ऑफ दैट मार्च और अप्रैल, एंड देन यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। यस, पर अगर मैं ये टाइमलाइन की बात कर रहा हूं, ये 1 साल है गाइस, कम ऑन, तो बात को समझो। ये जो अंतिम एग्जाम होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? फाइनल एग्जाम्स। जो अंतिम एग्जाम है उसी को फाइनल एग्जाम कहेंगे ना, यस और नो? पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या और कभी एग्जाम ले सकते हैं? आपका आंसर क्या आएगा? हाँ सर, वीकली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, टर्म भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम तो कितनी भी ले सकते हैं, पर उन सबको एग्जाम्स कहा जाएगा। और जो अंतिम में एक बार होती है उसी को फाइनल एग्जाम कहा जाएगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? वैसे ही बैलेंस शीट और पीएनएल कब बन सकते हैं? रोज भी बन सकते हैं। द लेट धीरू भाई अंबानी यूज्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एंड बैलेंस शीट एवरी नाइट। और हमने अगर कंसेप्ट रटे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे? बकवास कर रहा है, पीएनएल और बैलेंस शीट सिर्फ साल में एक ही बार बन सकती है। नो, अगर ये टाइमलाइन है तो पीएनएल और बैलेंस शीट यहां कभी भी बन सकती है, पर उसे क्या कहेंगे? उसे पीएनएल एंड बैलेंस शीट कहेंगे। और जो अंतिम बार बने उसे फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। फर्क समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछता है, ढंग से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछता है फाइनल अकाउंट साल में कितनी बार बनते हैं, फाइनल अकाउंट साल में कितनी बार बनते हैं, तो फाइनल एग्जाम साल में कितनी बार होती है? 1 बार। वैसे फाइनल अकाउंट्स 1 ही बार बनते हैं, बराबर। पर पीएनएल बैलेंस शीट रोज भी बन सकती है, रोज बने उसे पीएनएल बैलेंस शीट कहेंगे, अंतिम बार बने उस पीएनएल बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? मैं फिर बोलता हूं, एग्जाम हर हफ्ते हो सकती है पर उसे एग्जाम कहेंगे, जो अंतिम एग्जाम है वो भी एग्जाम ही है, उसे फाइनल एग्जाम कहेंगे। वैसे पीएनएल बैलेंस शीट रोज बन सकता है, उसे पीएनएल बैलेंस शीट ही कहेंगे, पर जो अंतिम बार साल में बने उसे कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? राइट डाउन।
फाइन, नहीं लिखा तो पॉज करके लिखिए। देखो एक बात बताओ, तुम्हारी स्कूल हर हफ्ते एग्जाम ले ना ले, हर महीने ले ना ले, हर क्वार्टर ले ना ले, पर हर स्कूल को साल में एक बार अंतिम एग्जाम तो लेनी पड़ती है। ये तो कंपलसरी है साल में कम से कम एक बार, ताकि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पता चल सके। एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जो आता था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस आप प्रमोट किए जाते थे अगले साल। तो जैसे एग्जाम लेना हो तो रोज भी ले सकते हैं, पर कम से कम साल में एक बार तो लेना जरूरी है। वैसे पीएनएल बैलेंस शीट बनाना हो तो रोज भी बना सकते हैं, पर कम से कम साल में एक बार तो बनाना जरूरी है। इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। तो द बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट needs to be prepared at least once at year end, at least once in a year, that is at year end. Such balance sheet and P&L account is known as final accounts. Write down. जो साल में अंतिम बार बने, जो अंतिम बार बैलेंस शीट और पीएनएल बने, उसे फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। और कम से कम एक बार तो बनाना ही है। रोज बनाना है तेरी मर्जी, क्वार्टरली बनाना है तेरी मर्जी, हाफ ईयरली बनाना है तेरी मर्जी, पर साल में एक बार तो बनाना ही पड़ेगा। राइट डाउन। इसके हम लिख सकते हैं नीचे, दिस इज एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। दैट इज कम से कम साल में एक बार तो आपको बनाना ही पड़ेगा, एक पीरियड। फाइन। नेक्स्ट, the base to prepare फाइनल अकाउंट्स एज ट्रायल बैलेंस। अभी लिखा हमने, वापस लिखो, द बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ all three categories of accounts. ट्रायल बैलेंस में तीनों आते हैं ना अकाउंट, कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल।
गाइस लिख लो, जूम इन करता हूं मैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बेस किस चीज का लगता है? ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस में तीनों, ट्रायल बैलेंस क्या है? चिट्ठी है जिसमें बहुत सारे अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और रियल हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज गो टू बैलेंस शीट। और नॉमिनल अकाउंट, इतना लिखो पहले। आगे ले रहे हैं। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हमेशा कहां जाएंगे? बैलेंस शीट। और नॉमिनल अकाउंट कहां जाएंगे? या तो ट्रेडिंग, या तो मैन्युफैक्चरिंग, या तो पीएनएल, या तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट विल गो टू दीज 4 अकाउंट्स, एनी ऑफ द 4 अकाउंट्स, एंड रियल एंड पर्सनल विल कंपल्सरीली गो टू बैलेंस शीट। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, अकाउंट्स एज अ लैंग्वेज विल नॉट हैव अ सिंगल एक्सेप्शन। ये ऐसा ही है। क्यों मैं समझाऊंगा, क्यों मैं समझाऊंगा, लिखो इसको। चलें। अब क्यों होता है ऐसा? विल अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। कभी भी लाइफ में अगर आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बारे में सुना है, बोर्ड पे देखिए, कभी भी आपने अगर बैलेंस शीट और पीएन अगर सुना है तो ये आपने पक्का सुना होगा, या लाइफ में अगर कभी आपने बनाया है तो आपने ये पक्का लिखा होगा अगर आपने बनाया है, बैलेंस शीट एज ऑन, और एक तारीख लिखते हैं आप, सपोज 31 दिसंबर। वर्ड होता है एज ऑन, बराबर। पर वहीं अगर आप एक अकाउंट लिख रहे हैं, सपोज पीएनएल, पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। कुछ लोग दोनों कंबाइन लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इसके आगे आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे लिखते हैं, राइट। मैं दोनों को हटा देता हूं, चलो फिलहाल एज ऑफ नाउ। सपोज आपने ऐसा लिखा है तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। वाई? अगर लाइफ में आपने कभी ये बनाया है पहले, अगर, क्या आपने कभी भी ये क्वेश्चन अपने फैकल्टी से किया है? वाई? सर एक की हेडिंग आप लिख रहे हैं एज ऑन। देखिए जो मैं अभी लॉजिक समझा रहा हूं ना, इसमें प्रीवियस जितने पॉइंट्स आपको अभी तक नहीं समझाए थे वो सब समझ जाएंगे, एक झटके में आपको सारे पॉइंट समझ जाएंगे। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये लिखना नहीं है। जब भी आप पीएनएल या बैलेंस शीट बनाते हो, या ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, जो भी वर्ड आप यूज करते हो, बैलेंस शीट में ये वर्ड यूज होता है एज ऑन, और फिर एक तारीख। और ट्रेडिंग हो, पीएनएल हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो, आप लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड। इतना बड़ा भेदभाव। और अगर आपने किया है तो आपने जम के किया ही है। क्या कभी आपने ये सोचा है, और क्या कभी आपने अपने फैकल्टी से पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? Please tell me, why does it happen? Yes, sir, because जो पहले लिखवाया था वही समझा रहा हूं सर। ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, पीएनएल अकाउंट हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो, या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, सर ये सारी चीजें ना
परफॉर्मेंस बताती है। परफॉर्मेंस, हाउ डिड यू परफॉर्म। जब आप स्कूल में 7 से 8 स्टैंडर्ड में प्रमोट होते थे, 9 से 10 स्टैंडर्ड में प्रमोट होते थे, तो फाइनल एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का दिन आता था जहां पे आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता था। यस यस, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज रिपोर्ट कार्ड इन अ स्कूल? व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिपोर्ट कार्ड इन अ स्कूल? प्लीज टेल मी। सर रिपोर्ट कार्ड मतलब वो हमको बताते थे सर, वो उसमें लिखा रहता कि साल भर में हमने क्या 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 किया, किस एग्जाम में कितने मार्क मिले, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ में रेड मार्क होता था, हम फेल हो जाते थे, ऐसा होता था वैसा, ये सब होता है। यस, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, वो रिपोर्ट कार्ड सपोज 10 अप्रैल को आपका रिजल्ट रहता था, 10 अप्रैल को आपका रिजल्ट रहता था, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, वो 10 अप्रैल को जो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता था, वो सिर्फ 10 अप्रैल की एग्जाम्स का होता था कि साल भर की एग्जाम्स का होता था? सर साल भर की एग्जाम्स का होता था, साल भर का पूरा हमारा कच्चा चिट्ठा दिया रहता था उसमें। यस ऑन। तो रिपोर्ट कार्ड इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्लीज समझिए, रिपोर्ट कार्ड इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज फॉर अ डिफाइंड पीरियड माय डियर फ्रेंड। कभी भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देखिए, परफॉर्मेंस, हाउ डिड विराट कोहली परफॉर्म, व्हेन, अबे व्हेन, टुडे, नो, हाउ डिड विराट कोहली परफॉर्म, 2020, 2019, since the start of his career, when he was playing under 19, एक पीरियड डिफाइंड होता है। परफॉर्मेंस इज ऑलवेज 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 को रिलेटेड टू अ पीरियड। पिछले 3 महीने में स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया, परफॉर्म। कल स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया, परफॉर्म। पिछले साल स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया, परफॉर्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पीरियड। पिछला साल, पिछला क्वार्टर, पिछला महीना, कल, हमेशा एक पीरियड के लिए रहता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड। मैंने 9th में कैसे परफॉर्म किया, मैंने 12th में कैसे परफॉर्म किया, पीरियड। कभी भी जाओ, स्पोर्ट्स पर्सन लो, आप लो, स्टॉक एक्सचेंज लो, कुछ भी लो, जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है, परफॉर्मेंस इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड। एंड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें प्रॉफिट या लॉस बताते हैं। प्रॉफिट या लॉस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे रिपोर्ट कार्ड आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस था, ये आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और अगर कोई चीज हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है तो वो हमेशा एक पीरियड के लिए होनी चाहिए ना, इसीलिए लिखा रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएनएल फॉर द ईयर। नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 1 साल के लिए। यस, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, फॉर द क्वार्टर एंडेड, ऐसा भी हो सकता है। क्वार्टर एंडेड मतलब ये 3 महीने का बनाया हुआ है। यस, ये ऐसा भी हो सकता है, फॉर द मंथ एंडेड, मतलब ये सिर्फ दिसंबर महीने का है। पर हमारा दिमाग कैसा चलता है, पूरी तरह से जाम करके रटा के हमको रख दिया जाता है फॉर द ईयर एंडेड। किसी भी स्टूडेंट से पूछो, पीएनएल अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड हो सकता है क्या? कुछ भी बोलते क्या सर आप? इट इज ऑलवेज फॉर द ईयर एंडेड। किसने सिखाया लाइफ में ये ऑलवेज? इट इज फॉर अ पीरियड। हाँ, जनरली वो 1 साल के लिए बनता है, जनरली, पर वो 1 महीने के लिए भी बन सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स फॉर अ पीरियड। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग, पीएनएल, मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने लाइफ में बनाया है तो उसके बाद लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि क्वेश्चन में 1 साल का रहता है, इसलिए ईयर एंडेड। आर यू गेटिंग इट? पर ये हमेशा एक पीरियड के लिए बनता है। क्यों एक पीरियड के लिए बनता है? क्योंकि दीज ऑल 4 अकाउंट्स दे शो यू द परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड। अब लॉजिक समझा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के सामने, पीएनएल के सामने, मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट के सामने, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सामने फॉर द ईयर एंडेड, क्वार्टर एंडेड, मंथ एंडेड क्यों लिखते थे? क्योंकि वो परफॉर्मेंस देता है, हमने कितना कमाया, कितना गवाया, व्हाट इज माय प्रॉफिट, व्हाट इज माय लॉस। And if it is a performance, it has to be for a period. इसलिए आप for the year ended, quarter ended लिखते थे। समझा? छोटी छोटी बातें पर समझना बहुत जरूरी भाई। पर अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में फॉर द ईयर, फॉर द मंथ नहीं लिखा रहता, एज ऑन लिखा रहता है। क्यों?
क्यों लिखा रहता है? क्योंकि बैलेंस शीट हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, अकाउंट हमें परफॉर्मेंस दिखाता था, प्रॉफिट लॉस, कमाया गवाया। बैलेंस शीट हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, बैलेंस शीट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। और एक बात बताओ, पोजीशन, पोजीशन एक साल की कैसे हो? पोजीशन का एकदम हिंदी वर्ड बताओ, थोड़ा बॉलीवुड टाइप है, थोड़ा फिल्मी टाइप है, हैसियत, औकात। औकात यार, एक साल की औकात कैसे हो सकती है? औकात इज ऑलवेज फॉर अ पॉइंट, क्योंकि औकात हर सेकंड चेंज हो सकती है। कल जो मेरी औकात थी, और सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर क्लिक होता है इसलिए, पोजीशन बोल रहा तो क्लिक नहीं होता। कल जो मेरी औकात थी और आज जो मेरी औकात है, चेंज होती है, हाँ या ना? अरे सुबह मेरी औकात और शाम को मेरी औकात में कुछ तो चेंज होगा ना। सुबह मेरे पास 100 रुपए थे, अभी शाम को 80 रुपए, औकात चेंज। सुबह 10 करोड़ थे, शाम को 20 करोड़ हो गए, औकात चेंज। यस। अभी मुकेश अंबानी के बारे में बोल रहा था, 15 साल में, पिछले 15 साल में ही हैज ग्रोन 15 टाइम्स, औकात चेंज। तो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट हमें परफॉर्मेंस नहीं, पोजीशन दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। एंड फाइनेंशियल पोजीशन को हिंदी में हैसियत या औकात कहा जाए, और औकात हमेशा एक पॉइंट के लिए रहता है, एक पॉइंट के लिए चेंज हो जाता है। सर हर 10 सेकंड में भी औकात चेंज होती है? यस, यस। अभी मेरी औकात 1 करोड़ की है, 5 सेकंड बाद मेरी लॉटरी लग गई 5 करोड़ की, अब मेरी औकात 6 करोड़ की हो गई। हर 10 सेकंड में भी औकात चेंज होती है। इसलिए बैलेंस शीट के आगे फॉर अ ईयर नहीं लिखा रहता, एज ऑन लिखा रहता है। यू नो एक्चुअली बैलेंस शीट लिखने का सही तरीका क्या है? एक्चुअली बैलेंस शीट लिखने का सही तरीका ये है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, रात को 9:10 और 12 सेकेंड, एज ऑन दिस डेट एंड एज ऑन दिस टाइम। ये एक्चुअल तरीका है बैलेंस शीट लिखने का, क्योंकि सुबह जो औकात है वो शाम को चेंज हो जाती है। पर हम ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जब हम ऐसा लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, इसका मतलब क्या पता है आपको? मतलब क्या है? इट मीन्स द मिडनाइट। क्योंकि ये तारीख तो 24 घंटे चलती ना, ये तारीख तो 24 घंटे चलती है, तो 24 घंटे में भी तो औकात चेंज होती है। तो व्हेन वी राइट बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, इट मींस द मिडनाइट, उस रात को 12 बजे की औकात। आर यू गेटिंग? यस सर। अब और एक लॉजिक आपने बताया था कि बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल अकाउंट जाते हैं, और वो जो बाकी अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें नॉमिनल अकाउंट जाते हैं। सर इसका क्या लॉजिक है सर? लेट मी टेल यू। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है? औकात, परफॉर्मेंस नहीं, पोजीशन दिखाती है। यस, हाँ या ना? हाँ या ना? यस। अब मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद ही सोच के देखो। अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप स्टूडेंट, बता तेरी औकात में, तेरी फाइनेंशियल पोजीशन में आज क्या आता है? बता, आज अभी क्या आता है? प्रोबेबली व्हाट यू वुड आंसर इज, आपकी औकात में क्या आता है? प्रोबेबली व्हाट यू वुड आंसर इज, आपका मोबाइल, आपका व्हीकल, आपके बैंक अकाउंट है तो उसमें पैसा, कुछ कैश आपके पास पड़ा होगा तो वो, आपके एक्सेसरीज, वार्डरोब्स में जो भी चीज़ें होंगी वो। कम ऑन, यस, ये बोलोगे। आपकी औकात में क्या क्या आता है? मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट के पास मोबाइल है तो बोलेगा मेरा मोबाइल, मेरे व्हीकल, मेरा थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट है तो बैंक, कैश, एक्सेसरीज, कुछ घड़ी वड़ी होगी तो वो बोल दोगे आप, आपकी वॉच। गाइस ये सब आपकी आज की औकात में आता है, हाँ या ना? यस और नो? यस। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट ये बोलता है क्या कि उसकी औकात में आज की तारीख में उसकी मर्सिडीज है? नहीं, शायद से आपने नहीं सोचा होगा। अच्छा, कोई ये बोलता है उसकी ट्राईसाइकिल है? कहाँ मर्सिडीज, कहाँ ट्राईसाइकिल? बताता हूँ। आप जब बोलते हो कि आपकी औकात में ये चीज़ें आता है, सबने ये सोचा होगा, अगर आपने सोचा होगा तो ये सोचा होगा। किसी ने मर्सिडीज नहीं सोचा, किसी ने ट्राईसाइकिल नहीं सोचा, पर सबने ऑलमोस्ट वॉच, मोबाइल, व्हीकल, बैंक, कैश और कुछ एक्सेसरीज जो आपके पास होगी, कपड़े, जूते, ये सब सोचा होगा। क्यों सोचा आपने? रियल लाइफ से समझो, अकाउंट्स मस्त समझता है, क्यों सोचा आपने? ट्राईसाइकिल, सबने लाइफ में ट्राईसाइकिल चलाई है, लाइफ में सबने ऑलमोस्ट ट्राईसाइकिल चलाई है, हम जब हम 1.5 2 साल 2.5 साल के होंगे तब। यस, पर वो किसी ने नहीं बोला।
मेरा पूरी तरह से यकीन है कि हम सब फ्यूचर में मर्सिडीज BMW खरीदेंगे। वो भी किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं बोला? ना आपने पास्ट में जो आपकी ट्राईसाइकिल थी वो बोली, आपने अपने पास्ट में ट्राईसाइकिल थी वो बोली क्या? नहीं। आपके पास फ्यूचर में मर्सिडीज आने वाली वो बोली क्या? नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? मैंने पूछा आज की औकात में आपके पास क्या है, तो आपने ये सब चीजें बोली, वो सोची भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास नहीं है। ट्राईसाइकिल आपके पास थी, आज नहीं है। मर्सिडीज आपके पास आने वाली है, आज नहीं है। आपकी आज की औकात में, आपके आज की औकात में वही चीजें आती है जो आपके पास आज बची हुई है, जो आपके पास आज बची हुई है। कल आपके पास 10,000 थे, पर आपके पास आज 6,000 ही है, तो आपकी औकात में 10 आएंगे कि 6? सर 6 जो बचे हैं, जो बच गए हैं, जो चीजें बच गई है आपके पास, वही तो आपकी औकात में आती है। जो चीजें थी वो आपकी औकात में नहीं आती, जो चीजें आने वाली है वो आपकी औकात में नहीं आती। आपकी औकात में वही चीजें आती है जो आपके पास आज बच गई है। यस? और आपके पास जो आज बच गया है ना, वही तो आपके रियल और पर्सनल अकाउंट से। चेक करके देखो, आपकी बिल्डिंग, आपके व्हीकल, आपकी कार, आपका मोबाइल, रियल अकाउंट। आपने किसी को उधारी दी है, रियल अकाउंट। ये रातों रात खत्म हो जाते हैं क्या? ईयर एंड हुआ खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं। नहीं। 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ, आपके पास कार थी, 1 जनवरी को गायब हो जाती है क्या? नहीं। 31 दिसंबर को आपने किसी को उधारी दी थी, 1 जनवरी को गायब हो जाती है क्या? नहीं। उधारी बच जाती है, एसेट्स बच जाते हैं, और जो बच गया वो ही आपकी औकात डिफाइन करता है। ये लॉजिक है कि बैलेंस शीट में हमेशा रियल और पर्सनल अकाउंट जाते हैं, कि रियल और पर्सनल बच जाते हैं, खत्म नहीं होते, बच जाते हैं, और जो बच गया वही आपकी औकात दिखाता है। इसलिए बैलेंस शीट शोज रियल एंड पर्सनल अकाउंट। एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट वो है जो खत्म हो गया। नौकर को सैलरी दे दी, उसने काम कर दिया। मकान मालिक को किराया दे दिया, उसने घर में रहने दे दिया, बेनिफिट खत्म हो गया, बचा नहीं है, बेनिफिट इज ओवर। सुबह मैंने 2 प्लेट समोसे खा लिए, ओवर। शाम को मेरी औकात में नहीं हो तो गए। नॉमिनल अकाउंट वो है जिसका बेनिफिट इज ओवर, खत्म हो गया है, तो ये मेरी औकात में आ नहीं सकता, ये खत्म हो गया है। दिस विल गो टू P&L टू डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि खत्म हो गया है। और रियल और पर्सनल ऐसा है जो बच गया है, बच गया है, वही मेरी औकात दिखा। लॉजिक है। बैलेंस शीट विल ऑलवेज हैव पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल विल ऑलवेज गो। कहाँ वो भी मैं बताऊंगा। फाइन। आपको तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अगर आप अपनी औकात की बात करें, एक बार रिवाइज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता तेरी औकात में क्या क्या आता है, आज प्रोबेबली आप क्या बोलोगे? वॉच, मोबाइल, व्हीकल, बैंक। जो आपके पास आज बच गया है वो आपकी औकात में आता है। ट्राईसाइकिल हम सबने चलाई है, चलाई है, पर हम अपनी औकात में क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो गई, हमने बेच दी, भंगार वाले को, रद्दी वाले को बेच दी। मर्सिडीज हम अपनी औकात में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मर्सिडीज अभी तक हमारे पास आई नहीं। फ्यूचर में जब हम अच्छी डिग्री ले लेंगे तब हम मर्सिडीज खरीदेंगे। तो आपकी औकात में आता क्या क्या है? आपकी औकात में क्या आता है? जो आज आपके पास है। जो खत्म हो गया है वो आपकी औकात में नहीं आता। जो आने वाला है वो आपकी औकात में नहीं आता। आपकी औकात में वही आता है जो आज बच गया है। बच गया को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। बच गया, बैलेंस। और जब वो एक चिट्ठी में लिखा जाता है, एक शीट में, उसे कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में वही आता है जो आपके पास बच गया है। और आपके पास जो बच गया है ना बेटा, वो रियल और पर्सनल है। क्योंकि नॉमिनल तो खत्म हो गया ना, नॉमिनल इज ओवर। नॉमिनल इज ओवर। आपने नौकर को सैलरी दी, उसने काम कर लिया, बेनिफिट इज ओवर, वो बच नहीं गया है। आगे काम करवाना है, फिर पगार देनी पड़ेगी। मकान मालिक को किराया दे दिया, आप उसके घर में रह लिए, बेनिफिट ओवर, खत्म, बच नहीं गया है। आर यू गेटिंग मी? पर जो लैंड आपने खरीदी वो बच गई है, किसी को उधारी दी थी वो आपकी बच गई है, व्हीकल खरीदा था वो बच गया है। व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, मोबाइल, रियल अकाउंट, उधारी, पर्सनल अकाउंट।
जो बच गया है वो रियल और पर्सनल है, और बैलेंस शीट शोज द औकात, और औकात उन्हीं चीजों से है जो बच गया है। इसलिए लॉजिक है कि बैलेंस शीट रियल और पर्सनल अकाउंट, और जो खत्म हो गया इज आइदर इनकम और एक्सपेंस, इसलिए नॉमिनल अकाउंट विल ऑलवेज गो टू ट्रेडिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये लॉजिक है ये चीजों का। आई होप इट्स फाइन। यस, नाउ देखते हैं कि जितने आज हमने चीजें कवर की सबके लॉजिक मैंने समझा दिए कि नहीं आपको। हमने चालू किससे किया था कि कंपल्सरीली दो चीजें बनती है, कौन सी चीजें, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये सबके लिए कंपल्सरी है। और उसमें स्वाद अनुसार जो इंसान अभी तक ट्रेडिंग कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनता है, वो मैंने सिखाया नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट वो बनाता है जिसका काम है बिजनेस गुड्स खरीद के बेचना, जिसका काम है मैन्युफैक्चर करके बेचना, वो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज द्वारा। फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेस क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन आर ऑल अकाउंट्स। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज बैलेंस शीट एंड अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉइंट। व्हाई? अभी समझाया। बैलेंस शीट गिव्स यू योर फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन मतलब औकात, औकात कभी साल भर की या महीने भर की नहीं रहती, औकात एक सेकंड की रहती है, एक पॉइंट की रहती है। इसलिए बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉइंट, नेवर फॉर अ पीरियड, एंड अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड। व्हाई? बिकॉज अकाउंट गिव्स योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस हमेशा एक पीरियड का रहता है। विराट कोहली का परफॉर्मेंस 1 साल का, 2 साल का, जब से उसका करियर चालू हुआ, पर एक पीरियड के लिए रहता है, अ डिफाइंड पीरियड। यस यस, शेयर मार्केट अ डिफाइंड पीरियड उसका परफॉर्मेंस रहता है। परफॉर्मेंस इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड एंड अकाउंट ऑलवेज गिव्स अ परफॉर्मेंस। इसलिए लॉजिक आया कि जब हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो हम लिखते हैं फॉर द पीरियड, ईयर एंडेड। पर बैलेंस शीट के आगे हम लिखते हैं एज ऑन, क्योंकि इट इज फॉर अ पॉइंट। Balance sheet gives the financial position, and position cannot be for a period, it has to be for a point of time, therefore it is prepared for a point. Next, बैलेंस शीट और पीएनएल हम साल में कितनी भी बार बना सकते हैं, पर उसे बैलेंस शीट पीएनएल बोलेंगे, और साल में जो अंतिम बार बनाएंगे उसे हम फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। अंतिम बार जो पीएनएल, साल में कितनी भी बार एग्जाम हो सकती है, पर जो अंतिम बार एग्जाम होती है उसे फाइनल एग्जाम कैसे है। वैसे साल में कितनी भी बार पीएनएल बैलेंस शीट बन सकता है, उसे पीएनएल बैलेंस शीट कहेंगे, पर जो अंतिम बार बनेगा उसे हम कहेंगे फाइनल अकाउंट्स। इज दैट ओके? साल में कम से कम एक बार तो बनाना पड़ेगा एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक बार, बाकी जितनी बार बनाना हो आप बना सकते हो, और जो अंतिम बार बनेगा उसे फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेस क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितने टाइप के अकाउंट आते हैं? 3 टाइप के अकाउंट आते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल और रियल हमेशा कहां जाते हैं? बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि पर्सनल और रियल बच जाते हैं, जो चीज बच गई वो आपकी औकात डिफाइन करता है, और बैलेंस शीट शोज यू योर औकात, हैसियत, फाइनेंशियल पोजीशन। देयरफॉर रियल एंड पर्सनल अकाउंट हमेशा जाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि बच गए हैं। और नॉमिनल अकाउंट वो है जिनका बेनिफिट खत्म हो गया है, जिनका बेनिफिट खत्म हो गया वो आपकी औकात डिफाइन ही नहीं करते। बचपन में आपकी ट्राइसाइकिल थी, वो खत्म हो गई, वो आपकी औकात डिफाइन नहीं करते, और जो आपकी औकात डिफाइन नहीं करते वो बैलेंस शीट में नहीं जा सकते। और जो चीज खत्म हो गई वो या तो प्रॉफिट है या लॉस है, देयरफॉर इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? यस। इसलिए नॉमिनल अकाउंट कहां जाते हैं? या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएनएल में, या तो मैन्युफैक्चरिंग में, या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पर रियल और पर्सनल हमेशा कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। ये लॉजिक दोस्तों आपको अभी समझाया। यस। और फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं? बिकॉज इट गिव्स द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इज फॉर अ पीरियड, देयरफॉर वी राइट फॉर द ईयर एंड। इज दैट फाइन? तो ये हुआ आपका सिर्फ बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी तक बैलेंस शीट और पीएनएल कैसे बनाते हैं ये मैंने कवर नहीं किया है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है।
और एक बार हमें वो समझ में आ जाए देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी तो सिर्फ शांति से आप लॉजिक एंजॉय करिए और सेलिब्रेट करिए। इज दैट ओके? लिसन टू दिस लेक्चर वंस मोर टू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन फाइनल अकाउंट्स। इज दैट ओके? थैंक यू।